नमस्कार। आज हम राजस्थान की एक ऐसी नदी की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ नदी नहीं बल्कि अपने आप में एक पहेली है। एक ऐसी नदी जो भूगोल, इतिहास और लोगों की आस्था को एक साथ पिरोती है। तो चलिए माही नदी के इस अनोखे सफर पर साथ निकलते हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या भारत की किसी ऐसी नदी के बारे में सोचा है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है? ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी भौगोलिक खासियत है जो इसे दुनिया में बिल्कुल अलग पहचान देती है। जी हाँ, ये है हमारी अपनी माही नदी। और इसके नाम भी देखिए कितने सारे हैं। हर नाम में एक पूरी कहानी छिपी है। लोग इसे प्यार से आदिवासियों की गंगा कहते हैं क्योंकि ये उनके जीवन का आधार है। वागड़ और कांठल की गंगा इसके बहाव वाले इलाकों की पहचान है। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये नाम तो इसकी आर्थिक अहमियत को साफ साफ बताता है। तो भाई ये नदी आखिर आती कहाँ से है और जाती कहाँ तक है? इसका सफर 3 राज्यों की कहानी सुनाता है। चलिए इसके शुरू होने की जगह से लेकर इसके समंदर में मिलने तक की पूरी यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो माही का सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश की हरी भरी अमरोरू पहाड़ियों में मौजूद मेहद झील से। वहां से निकलकर ये नदी राजस्थान में एंट्री करती है बांसवाड़ा के खांदू गांव से। फिर प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के इलाकों को सींचती हुई आगे गुजरात की ओर बढ़ जाती है और आखिर में खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। ये पूरा का पूरा सफर करीब 576 किलोमीटर लंबा है और इसमें से 171 किलोमीटर ये राजस्थान की धरती को जीवन देती है और यही 171 किलोमीटर इसे राजस्थान की, खास तौर पर दक्षिणी राजस्थान की लाइफलाइन बना देते हैं। माही सिर्फ बहती ही नहीं है बल्कि इसकी ताकत को इंसानों ने तरक्की के लिए इस्तेमाल भी किया है। इस पर बने बड़े बड़े बांध इसकी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं, जिन्होंने इसकी धारा को समृद्धि की ओर मोड़ने का काम किया है। और इन बांधों में सबसे खास है माही बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में बना ये बांध सिर्फ कंक्रीट का एक ढांचा नहीं बल्कि सही मायनों में दक्षिण राजस्थान के विकास की नींव है। जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। 3109 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा। ये इसे राजस्थान का सबसे लंबा बांध बनाता है ना? इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना। ये बांध राजस्थान और गुजरात की साझेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इससे बनने वाली 140 मेगावाट बिजली का पूरा फायदा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को मिलता है। तो इंजीनियरिंग के इन चमत्कारों से अब आगे बढ़ते हैं आस्था और आध्यात्म के सागर की ओर। माही के किनारे एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ नदियां नहीं मिलती बल्कि वहां लोगों की आस्था और संस्कृति का भी संगम होता है। और उस जगह का नाम है बेणेश्वर धाम। डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में बसा है बेणेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। हर साल माघ पूर्णिमा के मौके पर यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें पूरे इलाके की संस्कृति के अनगिनत रंग देखने को मिलते हैं। बेणेश्वर धाम की असली आत्मा बसती है इसके त्रिवेणी संगम में। यहाँ पर पहले सोम नदी आकर मिलती है, फिर जाखम नदी मिलती है और फिर ये दोनों नदियां एक साथ माही में विलीन हो जाती हैं। 3 नदियों का ये पवित्र मिलन इस जगह को आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली बना देता है। और जो बात बेणेश्वर धाम को दुनिया में सबसे अनोखा बनाती है वो है यहाँ की आस्था। सोचिए, ये दुनिया का शायद इकलौता ऐसा मंदिर है जहां एक खंडित शिवलिंग यानी एक टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये आस्था सिखाती है कि ईश्वर हर रूप में पूजनीय है। अच्छा, कोई भी नदी अकेले महान नहीं बनती है ना? उसकी असली ताकत होती है उसकी सहायक नदियां। तो चलिए अब माही के इस परिवार से मिलते हैं, वो नदियां जो इसे इतना विशाल और महत्वपूर्ण बनाती हैं। माही की 2 सबसे अहम साथी या कह लीजिए सहायक नदियां हैं सोम और जाखम, जिनका जिक्र अभी हमने बेणेश्वर धाम के संगम पर भी किया था। जाखम नदी का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। ये प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है और इसका रास्ता भी बहुत खास है क्योंकि ये मशहूर सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से होकर गुजरती है, जो कई तरह के दुर्लभ जीव जंतुओं का घर है। और इसी जाखम नदी पर बना है एक और रिकॉर्ड तोड़ने वाला बांध, जाखम बांध। 81 मीटर ऊंचा ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। मतलब इंजीनियरिंग का एक और कमाल।
तो अब तस्वीर देखिए कितनी साफ हो जाती है। माही नदी का जो पूरा सिस्टम है वो राजस्थान को 2 रिकॉर्ड होल्डर बांध देता है। एक सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध और दूसरा सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। है ना ये कमाल की बात। तो हमने माही की पूरी कहानी को देखा, उसके जन्म से लेकर समंदर में मिलने तक और उसके बनाए चमत्कारों तक। अब सवाल ये है कि इन सब बातों का मतलब क्या है, माही की विरासत क्या है। तो देखिए, माही सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, ये दक्षिण राजस्थान के खेतों के लिए जीवन है और घरों के लिए बिजली। ये आदिवासी समुदायों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये भूगोल का एक अजूबा है और साथ ही अपने किनारों पर पलने वाले अनगिनत जीव जंतुओं का घर भी है। और आखिर में एक सवाल जो माही की एक कहानी हम सबके लिए छोड़ जाती है। माही की कहानी हमें क्या सिखाती है? जहाँ एक तरफ विकास के लिए बांध बनाए गए हैं, तो दूसरी तरफ आस्था और प्रकृति का पूरा सम्मान भी है। तो क्या हम विकास और प्रकृति के बीच ऐसा ही संतुलन अपनी जिंदगी में, अपने आसपास बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।